नमस्ते दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से ध्रुव राठी के पॉलिटिकल वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं, जिस पर व्यूज भी करोड़ों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में मोदी और बीजेपी भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है, और क्या सच में भारत के लोगों के पास मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है? दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो। वैसे तो भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं जो बीजेपी को राज्य के चुनावों में चुनौती देती है, जैसे बिहार में आरजेडी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, दिल्ली और पंजाब में आप। लेकिन राष्ट्र लेवल पर सिर्फ एक कांग्रेस ही है जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है, और कांग्रेस में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार राहुल गांधी हो सकते हैं। इसीलिए आज हम 5 राजनीतिक पैमानों पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना करेंगे, जिसमें 5वां पैमाना सबसे महत्वपूर्ण है। पहली है लोकप्रियता। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलाकर नरेंद्र मोदी के 250 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नरेंद्र मोदी को दुनिया के कई देशों में पसंद किया जाता है और उनकी पहचान एक ग्लोबल राजनेता के रूप में होती है। Most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary. वही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलाकर राहुल गांधी के 44 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स का 20% भी नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राहुल गांधी की लोकप्रियता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. राहुल गांधी भारत के लोगों के बीच रहे और उनकी समस्याओं और अलग अलग संस्कृति को समझा, इसलिए पहले राहुल गांधी को पप्पू और गैर गंभीर राजनेता कहा जाता था। अब वे एक मजबूत विपक्षी राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी को 5 में से 5 स्टार मिलते हैं और राहुल गांधी को 5 में से 3। दूसरा है अनुभव। नरेंद्र मोदी 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2007 और 2012 में लगातार जीत हासिल की और लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। उसके बाद 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई और लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने, और पिछले 22 साल में कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने 2004 में अमेठी से चुनाव लड़ा और 66% से भी ज्यादा मत हासिल करके चुनाव जीता। लेकिन 2019 में वही सीट स्मृति ईरानी के सामने हार गए। राहुल गांधी ने राजनीति में आने से पहले अपना ज्यादातर जीवन सुरक्षा कारणों से देश के बाहर ही गुजारा, क्योंकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कत्ल के बाद उनको हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था। लेकिन पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ने बहुत एक्टिवली राजनीति में पार्टिसिपेट किया है। और अगर हम पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें तो राहुल गांधी से पर्सनली बार बार हार के भी कोशिश करते रहने का गुण सीखा जा सकता है, और यही ओपिनियन प्रशांत किशोर का भी है। आपने इतने बड़े बड़े लीडर्स के साथ काम किया है, उन्हें इतने करीब से देखा है, तो आपको मोदी जी और राहुल जी में क्या अंतर लगता है? मैं आपको रिलेटिव कंपेयर करके दे देता हूं। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी ना लीडर रहेंगे, ना वो जनता को फेस कर पाएंगे। ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी he is convinced that he is on the right path. इसीलिए अनुभव में नरेंद्र मोदी को मिलते हैं 5 में से 5 और राहुल गांधी को 5 में से 4। तीसरा है बोलने का हुनर। हालांकि नरेंद्र मोदी भाषण देने में कितने माहिर हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जहां भी भाषण देने जाते हैं वहां के लोगों से जुट जाने की कोशिश करते हैं और अपनी स्पीच की शुरुआत वही के लोकल भाषा में करने की कोशिश करते हैं। अपनार सपनो आमार संकल्पो। और जब लोगों से बात करते हैं तो बहुत मजाकिया अंदाज में दिखते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और पर्सनल इंटरव्यूज़ की तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई देते हैं। Allow to rest. Portable water. Yeah. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे।
सिर्फ यही समस्या नहीं है, अपने भाषण में भी कई बार नरेंद्र मोदी गैर संवैधानिक और गैर सामाजिक बात बोल जाते हैं, जो सकारात्मक समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। राहुल गांधी हिंदी भाषण में कई बार शब्दों में उलझ जाते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होते हैं। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन अगर बात करें अंग्रेजी में भाषण देने की, तो उसमें नरेंद्र मोदी से बेहतर नजर आते हैं। We met what I would best describe as the soul of our country. Because we came into contact with a intelligence that we had never seen. इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ने अपने हिंदी भाषण और हिंदी शब्दों के सही इस्तेमाल पर भी काफी काम किया है। 30 लाख रोजगार हैं जो आज खाली पड़े, उसको हम भर के आपको दे देंगे। हर ग्रेजुएट को 1 साल के लिए पेड अप्रेंटिसशिप का अधिकार। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू और लोगों से जमीनी और टेक्निकल मुद्दों पर बात करते हुए भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। Who is organizing production in India? The Chinese? No, the farmers. The guys who are standing outside Delhi right now, जिनकी मतलब बैंड बजा रखी है, they are the guys who are organizing production in this country. और उनको मतलब मार रहे हैं। Like they're literally saying, भैया हमें अपना काम करने दो, मारो मत। 60% of tech startups are leaving India because of inadequate regulations. इसीलिए मैं दोनों को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। चौथा है शिक्षा। नरेंद्र मोदी ने 1980 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पॉलिटिकल साइंस में हासिल की। हालांकि उनकी डिग्री हमेशा कंट्रोवर्सी में रही है। अब वो कहते हैं कि बादल है तो हवाई जहाज रडार में नहीं आएगा। वो कहते हैं नाली के गैस से चाय बनाओ। ग्लोबल वार्मिंग को हमारे प्रधानमंत्री समस्या ही नहीं मानते। तो ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें अगर भारत के प्रधानमंत्री करते हैं तो ये पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री असली है या नकली है। राहुल गांधी ने 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री डेवलपमेंट स्टडीज में हासिल की है। इसके अलावा वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, रोलिंस कॉलेज में भी स्टडी कर चुके हैं। I was in St. Stephen's for a year. Okay. And there I studied history. Okay. Then I went to Harvard University. There I was doing international relations and politics. Okay. And then there the same problem came when Papa died. So there was a security issue there. Then I went to a college in America, in Florida, called Rollins College. There I studied international relations, economics. And then after that I did my master's in Cambridge University in England. इसलिए नो डाउट राहुल गांधी को 5 में से 5 और नरेंद्र मोदी को 5 में से 3 स्टार मिलेंगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है विचारधारा। नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 हटाने और पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसे साहसिक फैसले लेने से नहीं डरते हैं, जो एक मजबूत नेता की पहचान है। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। लेकिन कभी कभी नरेंद्र मोदी के फैसलों के कारण भारत की जनता को नुकसान भी उठाना पड़ता है, जैसे नोटबंदी, 3 कृषि कानून और सीए लोगों को विरोध करने और सरकार की निंदा करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन समस्या केवल यह नहीं है।
नरेंद्र मोदी विरोध करने वाले लोगों की मांगों को सुनते नहीं हैं और न उन पर कार्रवाई करते हैं, बल्कि ये प्रोटेस्ट को दबाने या इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हम वर्तमान में किसान आंदोलन, मणिपुर और लद्दाख प्रोटेस्ट में देख रहे हैं। मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी, आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए, प्लीज। वैसे तो हम नरेंद्र मोदी की विचारधारा को हिंदुत्व के रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि वह गोमांस बेचने वाली कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं, तो यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि वह वास्तव में हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं या नहीं। देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। कितनी हजार गाय काटा होगा तो उसको 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट आया होगा, तब ना उतना चंदा दे रहा है। इससे पता चलता है कि तानाशाह को ना इंसानों के ना किसी जानवर के इमोशंस की पड़ी, वो सिर्फ अपने सत्ता का और अपने पैसों का भूखा है। राहुल गांधी की विचारधारा बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी की विचारधारा से मिलती जुलती दिखाई देती है, जो सभी धर्मों, जाति और भाषा के लोगों को देश के एक समान नागरिक जैसा मानते हैं। राहुल गांधी अपने भाषण में धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बयान देने से बचते हैं और शिक्षा, समानता, बेरोजगारी, संविधान, टेक्नोलॉजी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ज्यादा बात करते हैं। अदानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। इसीलिए इसमें भी नरेंद्र मोदी को 5 में से 3 और राहुल गांधी को 5 में से 5 स्टार मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये तुलना फेयर और वैलिड लगा होगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।